जो न माने बात हमारी सो जाएगी आफत भारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संत समाज का है या कोई भी धर्म हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमारे संसार में सबसे पहले गुरु की पूजा है, तो गुरु का नाम लेना चाहिए और अपने अपने गुरु, जो जिसके गुरु हैं, उनकी जो रूप है वो अंदर उतार लेना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो एक प्रार्थना कहेंगे, आप लोग दोहराएंगे। गुरु का ध्यान करो प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा मिले तो ये धाम ने जय अपना। नाम के रंग में रंग जा मिले तो धाम ने जय अपना। नाम के रंग में रंग जा मिले तो ये धाम ने जय अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। शरण दृढ़ कर ले, बिना ऐसे काज नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुम्हें देना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुम्हें देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जगत के जाल सब झूठे, हटो तो मर्दानगी करना।
जिन्होंने मारे मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। जिन्होंने मारे मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी है मन घट में इसी को जीतना कठिना। बड़ा बैरी मन घट में किसी को जीतना कठिना। बड़ा बैरी है मन घट में इसी को जीतना कठिना। बड़ा बैरी मन घट में इसी को जीतना कठिना। हार जब जाए मन तुझ से चढ़ा दो सुरती को गंगाना। हार जब जाए मन तुझ से चढ़ा दे स्वर्ग को गगना। हार जब जाए मन तुझ से चढ़ा दो सुरती को गंगाना। हार जब जाए मन तुझ से चढ़ा दे स्वर्ग को गगना। कहे गुरुदेव समझाई गौयव नाम की सरना। कहे बाबा गुरुदेव समझाई गौव नाम की सरना। कहे गुरुदेव समझाई गौयव नाम की सरना। गुरुदेव समझाई गौव नाम की सरना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना सके नहीं छुटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छुटना। नाम के रंग में रंग जा मिले तो धाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा मिले तुए धाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा मिले तो धाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा मिले तुए धाम निज अपना। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरुदेव बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है। शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है। शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। महात्मा मंच का बैठा रहेगा मंच पे एकदम હવે બોલ દે मैं कछु बोलवा प्रभु बाबा बोलो मैं बोल तो लियो कछु तो एक वक्ता बुला ली। वक्ता से तो पे तो जगह ही नहीं मिलेगा कहूँ बीच में। तो फिर ओवेशन को मैंने बुला पर उनके बाद में जय गुरुदेव। 5 या 10 मिनट के लिए उनके बाद में रखा था। अब हमें ऐसा लग रहा है बुला ली। यह तो ये गांव धर्म प्रेमी नहीं है, या हमारे माननीय सुखबीर सिंह जी का यहाँ कोई व्यवहार ही नहीं। यहाँ 4 चिड़ैया गांव के अगर आ जाती हम आप लोग बैठे गांव कोई लोग नहीं। अरे अबे तनी देर में तो तमाम लोग गांव के आ जाते, लेकिन हम जब इतने बड़े गांव देख रहे हैं 4 लोग बैठे नीको नहीं लगे। जय गुरुदेव। जय
इसी क्रम में इसी ग्राम के निवासी बाबा प्रभुदास जी से निवेदन करेंगे कि वो आएं, अपने श्रीमुख से मानव सुधार, जन सुधार और गुरबाणी के द्वारा हम लोगों को चेताएं, जागृत कराएं। बाबा प्रभुदास जी महाराज। बैठो। हम नहीं बैठे, अच्छा। ओम। सभी लोग एक बार बोलेंगे। बोलिए सभी। ले जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय श्री सुखवीर सिंह जी, उनका समस्त परिवार, बाबा जय गुरुदेव के सभी शिष्य मंडली, संगति, उपस्थित दूर दराज से आए सभी संतजन, परिजन, पुरजन, नगर निवासी, श्रद्धामयी मातृशक्ति। जैसा कि मुझे आदेश मिला है, तो थोड़ी देर आप लोग सुनेंगे और मैं ज़्यादा संगति में तो रहा नहीं। यहाँ आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं बाबा जी के एक नारे के साथ। बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। हमारे पुराने लोग जो बिना पढ़े लिखे थे, वो एक बात कहा करते थे और आपने सभी ने सुना होगा। वो कहते थे, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन, और जैसा बनेगा मन वैसी बनेगी मति, और जैसी बनेगी मति वैसी मिलेगी गति। सत्संग का प्रभाव जो होता है वो कई वर्ष की तपस्या से बहुत ज़्यादा होता है। और महाराज जी कह रहे हैं इस गांव में धर्म के लोग नहीं हैं। मैं इसी गांव का बैठा हूं आपके सामने। अब आप बताओ, हम धार्मिक लग रहे हैं क्या धार्मिक? धार्मिक। तो आप कह रहे हैं इतने बड़े गांव को, कह रहे हैं इसमें कोई धार्मिक का आदमी नहीं है। इस धार्मिक आदमी ना होता तो यहाँ सत्संग होता क्या? और आपने जो संख्या बल की बात की, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि शेर ज़्यादा होते हैं कि भेड़? तो संख्या तो भेड़ों की होती, शेरों की कहाँ होती है? ये तो शेर बैठे जितने गिने गंडे। किसी भी बाजार में जाओ तो वह दुकानें लगी हैं, तो सोने चांदी की दुकानें ज़्यादा होती कि जूता चप्पल की? तो ये सोने की दुकान है महाराज, ये जूता चप्पल की दुकानें होती वहाँ भीड़ आती। साग सब्जी जहाँ बिकती है वहाँ बहुत भीड़ मिल जाएगी, लेकिन जहाँ हीरा जवाहरात, सोना चांदी,
ये तो कहते हैं ना, सत्संग तो कई हीरो से भी ज़्यादा कीमती होता है। तो इसमें बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं, उन्हीं को मौका मिलता है ना। कहते हैं कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं व्यक्ति की, तब उसको सत्संग करने का और कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जिसने पुण्य ही न किए हों उसको कहाँ से मिलेगा। बाबा तुलसीदास महाराज लिखते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, लेकिन सत्संग प्रभु की कृपा के बिना नहीं मिलता। एक जगह और कहा, कब जब हनुमान जी लंका में विभीषण के दरवाजे पहुंचे तो विभीषण ने बोला, अब मोय भा भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। क्या अब मुझे भरोसा हो गया है क्योंकि आपका दर्शन हो रहा है। तो हनुमान जी बारात लेके गए थे क्या, अकेले ही थे? तो यहाँ आप तो कई एक आ गए। हमारा तो गांव बहुत धर्मात्मा और भाग्यशाली है। क्यों जी? बाबा जी की जहाँ मूर्ति लग गई, प्रतिमा लग गई हो, जहाँ बाबा जी की संगत उपस्थित हो गई हो, तो क्या धार्मिक जगह पर संगत पहुँच जाएगी? नहीं पहुँचेगी ना। तो कहीं ना कहीं धर्म का इस गंसारा का प्रभाव है कि नहीं है, तभी तो आए हो, नहीं तो आते ही नहीं। तो ऐसा अनुचित वाक्य जो है नहीं बोलना चाहिए कि इस गांव में कोई धर्मात्मा नहीं है। ये आगे जो है हनुमान जी से जब उन्होंने कहा कि आपका दर्शन हुआ तो लगता है ईश्वर की कृपा हो गई, तब मैं कह रहा हूं आप सबका दर्शन हुआ तो मेरे ऊपर भी ईश्वर कृपा हो रही है। एक जगह और कहा कि कबहू की कर करुणा नर देहि देत हित बिन ईसने। कभी वह ईश्वर कृपा करता है तो एक बार ये मनुष्य का शरीर देता है। मनुष्य का शरीर किसकी कृपा से मिला? ईश्वर की कृपा से। संत का दर्शन किसकी कृपा से होता? ईश्वर परमात्मा की कृपा से। आप सबका दर्शन, सज्जन का दर्शन किसकी कृपा से? तो ये भी परमात्मा की कृपा से। लेकिन कृपा है क्या? अब सवाल ये उठता है कि इतने लोग यहाँ आए तो इतने लोगों पर ईश्वर ने कृपा की, और लोग तो बहुत हैं, सब नहीं आए, तो उन पर कृपा क्यों नहीं की? जितने लोग यहाँ बैठे हैं मनुष्य के शरीर में, तो मनुष्य शरीर ईश्वर की कृपा से मिला। तो अन्य जो गधा, घोड़ा, खच्चर, अर्प, सर्प, बिच्छू, उनमें भी तो जीवात्मा ऐसा ही है जैसा तुम में है, तो उन पर कृपा क्यों नहीं की? आप पर क्यों कर दी? क्योंकि ईश्वर की कृपा से होता तो सबको मनुष्य का शरीर मिलना चाहिए। ईश्वर की कृपा से ही हो तो सबको सत्संग में जाना चाहिए। ईश्वर की कृपा से ही सज्जन का दर्शन हो तो फिर दुर्जन का दर्शन किसकी कृपा से होता है भाई? इसी जगह लोग दूध पी रहे हैं और इसी जगह कुछ ठेके पे चले जाते हैं, तो ये खान पान अलग अलग क्यों? अगर ईश्वर की कृपा से हो तो सबका खान पान एक जैसा होना चाहिए। क्यों? ईश्वर की जो व्यवस्थाएं हैं वो एक जैसी होती हैं। जैसे ईश्वर मनुष्य को पैदा कितने महीने में करता है? बोलो, गर्भकाल कितने महीने का है? 9 का है। हिंदू का 9 का है, मुसलमान का 9 का, ईसाई का। तो ये व्यवस्था किसकी हुई? ये ईश्वर की व्यवस्था है, क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था में कोई पक्षपात नहीं होता है और मनुष्य की व्यवस्था में पक्षपात होता है। तो इसका मतलब है कि ईश्वर ने तो सबके ऊपर कृपा की, लेकिन कृपा का अर्थ है किर माने करना और पा माने पाना, कर और पा, इसी को बोलते हैं कृपा। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जब भगवान राम पहुंचे तो वाल्मीकि जी ने पूछा, कहो राम कुशल तो हो?
तो राम ने एक उत्तर दिया वहां। राम जी कहते हैं सुनो, राम जी वाल्मीकि जी से बोले कि तात बचन पुन मात है तो भाई भरत असराव मोकू दरस तुम्हारे प्रभो सोम पुंडु प्रभाव। माने मेरे पिता के वचनों का पालन हो, मेरी माता कैकेयी का हित हो, मेरा भाई भरत अयोध्या का राजा बने और मुझे आप जैसे संतों का दर्शन हो, सो मम पुंडो प्रभाव। ये किसका प्रभाव है? ये मेरे ही पुण्य का प्रभाव है। अब राम जी ने तो नहीं कहा कि ईश्वर की कृपा से आपका दर्शन हुआ, किसकी कृपा से हुआ? माने सो मम पुण्य प्रभाव, अर्थात मनुष्य होता ही वही है जो परोपकार के कार्य करता है। मनुष्य किसको कहते हैं? मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे, पशु प्रवृत्ति है वही जो आप चरे, जो केवल अपना पेट भरना जानता है वो पशु प्रवृत्ति है, और जो प्राणी मात्र के लिए सोचता है वो मानव प्रवृत्ति है। मननशील स मनुष्य पश्यति स पशु। जो विचारशील है, किसी काम को करने से पहले, किसी बात को बोलने से पहले उस पर विचार करता है, वो कौन है? वो मनुष्य कहलाता है। और जो देख देख करके काम करता है, तो किसी गांव में नौटंकी हुई तो दूसरे गांव वाले देखने आए, उन्हें कल हमारे गांव में यूं करो, काहे के देख के। तो जो देख देख करके काम करते हैं वो पशु प्रवृत्ति होती है। एक भेड़ अगर कुआं में जाती है तो उसके पीछे सब लग जाती है, तो ये प्रवृत्ति क्या है? ये प्रवृत्ति है पशु प्रवृत्ति। और मनुष्य प्रवृत्ति क्या है? जो विचारशील है, जो किसी कार्य को विचार के करता है वो मनुष्य कहलाता है। अर्थात परोपकार करना, पुण्य के कार्य करने से ही मनुष्य का शरीर मिलता है। यदि आपको बार बार मनुष्य शरीर चाहिए तो आपको कैसे काम करने पड़ेंगे? पुण्य करना पड़ेगा, परोपकार करना पड़ेगा। इन कर्मों से मनुष्य का शरीर बार बार मिलता है। पुण्य जो लोग करते हैं उनको ही संत का दर्शन होता है। अच्छा बताओ, किसी भी गांव की बात है, चाहे ये गांव हो चाहे दूसरा गांव, संत ज्यादा कहाँ जाते हैं? सज्जन लोग कहाँ बैठेंगे ज्यादा? जहाँ पानी की व्यवस्था होगी, जहाँ खाने की। बोलो चिड़िया कहाँ आएंगी ज्यादा? जहाँ दाना डाला जाएगा वहीं तो आएंगी। तो जो दाना डालना जानता है वहाँ चिड़िया आती हैं। तो पहले पहले कौवा आते हैं, फिर चिड़िया आती हैं, और अगर दाना डालते रहे तो एक दिन क्या आ जाएगा? हंस भी आ जाएगा, और हंस आ जाएगा तो फिर परमहंस भी आ जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दाना डालना पड़ेगा, क्योंकि तवा की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। इतनी दूर आवाज़ किसी की नहीं जाती जितनी तवा की जाती है। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। तो जो लोग पुण्य करते हैं उनको ही सज्जन अच्छे लोग उनके पास आते हैं, उनका दर्शन होता है। पुण्य करने वालों को ही मनुष्य का शरीर मिलता है। पुण्य करने वाले को ही तो परोपकार के कार्य करने से मनुष्य बन जाता है। और मनुष्य वो है कि प्रत्येक चीज पे विचार करे, जबकि परमात्मा ने तो जो बाबा जी ने कहा कि शाकाहारी रहना है, उसके लिए परमात्मा ने आपको यंत्र दिए। पशु अपने यंत्रों का प्रयोग आज तक ठीक ठीक कर रहा है, और आप मनुष्य होकर के भी अपने उन यंत्रों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। वो कौन से यंत्र हैं जो पशुओं को भी दिए और आपको भी दिए? जैसे फौजी उत्तराखंड में जाता है तो उनके पास भी एक मशीन होती है, उस मशीन से पता लगाते हैं कि यहाँ कहीं बारूद तो नहीं बिछी है, पता लग जाता है, वो बोलने लगती है। ऐसे ही खाने से पहले परमात्मा ने आपको 3 यंत्र दिए
कितने यंत्र दिए? 3 यंत्र दिए। कौन कौन से? पहला आंख, दूसरा नाक, तीसरा जिह्वा। आंख से देखो, नाक से सूंघ लो और जीभ से चख लो। अगर तीनों कहें पास तो खा लो, कोई नुकसान नहीं होगा। और आंख में देखते ही घृणा बने, नाक से सूंघने पर बदबू आए और जीभ पे चाखने से कड़वा लगे तो फिर भी खाना पीना चाहिए, लेकिन नहीं। और पशु को देखो, वो प्रयोग करता है। पशु सूंघता है, अगर उसके अनुकूल चीज नहीं है तो सूंघ करके ही छोड़ देता है। और आप सूंघने के बाद नहीं मानते, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप जो है घूरे पे खड़ी हुई घास को खा करके, गधा घोड़ा अपनी भूख को मिटाता है अगर उसे 2 दिन तक भूखा रखो, तो भूखा हुआ गधा, भूखा हुआ घोड़ा घूरे पे खड़ी हुई घास को खा करके अपनी भूख को मिटाता है। और अगर प्यासा रह जाए, 1-2 दिन पानी न मिले, तो गंदी नाली में बहता हुआ पानी पी करके अपनी प्यास को बुझाएगा। लेकिन गधे और घोड़े के सामने अगर आप प्यासा हो, एक बाल्टा शराब रख दो, पिएगा क्या? अगर वो भूखा हो तो मांस के टुकड़े रख दो, खाएगा क्या? तो एक गधा घोड़ा भी जानता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन अपने आप को कहलाने वाला मनुष्य ये नहीं जानता है कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। शाकाहार का क्या अर्थ होता है? शाकाहार में 4 अक्षर हैं। सा है, का है, हा है और रा है। सा का मतलब है शांति, का मतलब कारक, हा का मतलब हानि और रा का मतलब रहत। अर्थात शांति कारक, हानि रहत जो भोजन होता है वो शाकाहारी होता है। तो हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे मुझे शांति मिले और मेरे शरीर की किसी प्रकार से कोई हानि भी ना हो। मरा हुआ मुर्दा अगर हिंदू मरता है तो उसको शमशान में ले जाते हैं, और मुसलमान मरे तो कब्रिस्तान में ले जाते हैं। ले जाते हैं कि नहीं? मरे हुए को, और मरा हुआ अगर छू लिया तो स्नान करने चले जाते हैं घर पे। छूने मात्र से स्नान करो ताकि पहले घुसते नहीं है। और जो मांस खाते हैं वो मरा हुआ है कि जिंदा है? मरे। तो भाई छूने में स्नान करते और खाने में शर्म नहीं आती? छोटा सा बाल कहीं गिर जाए भोजन में, भोजन छोड़ देते। अंडे को क्यों खाते? उसी में भी तो किसी का लाल है। भोजन में अगर बाल है, छोड़ दिया, तो अंडे में भी तो किसी का लाल है, उसे क्यों खाते हो? लेकिन यह देश में प्रचार किया जाता है, संडे हो या मंडे और खूब खाओ अंडे। लेकिन बाबा जी का कहना है कि संडे हो या मंडे कभी न खाओ, नहीं पड़ेंगे जहां मोदी योगी के न पड़े तो कोई बात नहीं, परमात्मा के डंडों से कोई बचता नहीं है। क्योंकि जब तुम किसी के भ्रूण को खा जाओगे तो तुम्हें कौन छोड़ेगा फिर? तो इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को अपना आहार शुद्ध करना चाहिए। जब आहार शुद्ध होगा तो उसका विचार शुद्ध होगा, और विचार शुद्ध होगा तो उसका व्यवहार शुद्ध होगा। क्योंकि आहार से विचार ठीक बनता है। सूक्ति कहती वेद की, आहार शुद्धौ सत शुद्धौ सत शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। जिसका आहार शुद्ध होता है उसका विचार अपने आप शुद्ध होता है, और विचार शुद्ध होगा तो शुद्ध विचार वाला कैसे व्यक्ति से बैठेगा? शुद्ध विचार वाले से बैठेगा तो उसका व्यवहार भी अपने आप शुद्ध होगा। तो जिसका आहार शुद्ध, विचार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, तो उसके कर्म भी अपने आप शुद्ध होंगे। और ये ध्यान रखना, ज्योतिष में जो भविष्य वक्ता ज्योतिष बताते हैं
ये महापाखंड और झूठ बात है। क्योंकि अगर कोई ज्योतिषी किसी के गुण अवगुणों को जान लेता तो उनको न्यायाधीश बनाया जाता, तो 10-10 साल चक्कर नहीं काटने पड़ते, दोनों पहुंचते, वो ज्योतिष से बताता कि ये आदमी ठीक है और ये गलत है, तो गलत को हराते और उसको जिता देते। लेकिन ऐसा कहीं होता है? 10 साल हो जाते, 20 साल, तो न्याय की कुर्सी पे फिर ज्योतिषों चारों को बैठाना चाहिए। तो कोई ज्योतिषी ऐसा नहीं है जो किसी के बारे में ये जान लेता हो कि ये सही है और ये गलत है। लेकिन हम लोग इतने अंधविश्वासी हैं कि हम उनके ऊपर बड़ा विश्वास कर लेते हैं कि ये पर्चा बना देंगे तो ठीक है सब। लेकिन पर्चा कौन बनाते? उनके मिले हुए लोग। जैसे चूरन की गोली में इनाम निकालते हैं तो कुछ बेचने वालों के साथ ही होते हैं, उनको बड़ा इनाम देते हैं, देखने वाले देखते हैं तो वो टूट पड़ते लेने के लिए। इसी तरह के अंधविश्वास और पाखंड देश में बहुत फैल रहे हैं। लेकिन बाबा जी देश के हित के लिए सोच रहे हैं। हमेशा से किसान के लिए बाबा जी ने सोचा। बाबा जी ने किसके लिए सोचा? किसान के लिए। बड़ी बाली किसने बताई थी? बाजरा की लंबी बाली होगी, अन्न ऐसे होगा, ये सब बात बाबा जी ने था। इतना बम फूटेंगे, इतने युद्ध होंगे, ये सब बाबा जी बताते थे। किसके हित में बताते थे? कभी उन्होंने अपना ये नहीं सोचा कि मेरा कोई संप्रदाय बढ़ जाए कि वो बढ़ जाए। उन्होंने समाज के लिए। आज भी जो नारा दिया जा रहा है तो उसमें एक नारा आपने सुना कि बाबा जी की तो अर्जी है और आपकी फिर आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। बाबा जी की अर्जी है और आप सभी की मर्जी है, मानो मत मानो। तो बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आप सोचेंगे माइक पकड़ लिए तो हटते ही नहीं, कुछ लोगों को ये लगता है, इसलिए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इति ओम सम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इसी गांव के रहने वाले हैं, आप लोग तो लगभग जानते ही होंगे। लेकिन बात यह है कि पुरानी कहावत है कि गांव के जोगी जोगनान गांव के सिद्ध। वास्तव में ये अमूल्य धरोहर है आप गांव के प्रभुदास बाबा जी। लोग ये सोचते हैं कि संत कोई मां के पेट से पैदा होता है। आज तक कोई संत मां के पेट से पैदा नहीं हुआ। मां के पेट से बच्चा पैदा होता है और बच्चे में जैसे संस्कार पड़ते हैं उसी की उपाधि मिलती है। तो हमारे प्रभुदास बाबा जी इसी गांव के हैं और जब ये छोटे होंगे, पता नहीं क्या क्या कार्य किए होंगे, तो लोग वो याद कर लेते हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयां याद नहीं करते हैं। अच्छाइयां याद करें तो ये गंसरा धाम बन जाए, ग्राम की जगह पे धाम का नाम लग जाए। और आप लोगों ने देखा होगा उस प्रभु परमपिता परमात्मा की कृपा से ऐसा कोई गांव नहीं बाकी है जिसमें संत महात्मा साधु यानी उस भगवान का रूप लिए ना हर गांव में बैठे हैं। लेकिन बात यही है कि कौन है कि वो गंसरा के हैं, वो महान के नगरा के हैं, वो बोजा के हैं, वो गढ़िया के हैं। बात यह है केवल आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान मथुरा में आए, उनकी पूजा आज संसार में सब लोग कर रहे हैं, जितना जीव है सब लोग कर रहा है। लेकिन जिस दिन
कृष्ण भगवान मथुरा में आए थे, उस दिन मार के डर के मारे वसुदेव ने गोकुल में भिजवा दिया था, क्योंकि कंस मार न दे, दूसरा कोई बचाने वाला नहीं था। और उसके बाद जब उन्होंने अपना क्रम शुरू किया तो वही कंस जिसके डर के मारे भाग के गोकुल चले गए थे, और वही कृष्ण ने आकर मथुरा में कंस को मार दिया। जब कंस को मार दिया तब उनका नाम हो गया, और नाम के बाद आज हम लोग पूज रहे हैं। महापुरुषों की कोई गांव का पहचान नहीं करता है। जैसे राम को अयोध्या से वन को भेज दिया था, ऐसे ही हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज खितौरा के हैं। खितौरा के लोग 10-5% भाई मानते हैं तो मानते हैं, लेकिन सभी लोग विरोध कर रहे हैं। सब लोग क्षेत्र के जितने हैं वो भी लगभग विरोध कर रहे हैं। हमारे पंकज जी महाराज वो भी खितौरा के हैं, लेकिन उनको भी लोग नहीं मान रहे हैं। कह रहे हैं कि वो तो चरण सिंह के लड़का है, वो तो उनका मामा का गांव सुंदरपुर है। इस भूल में फंसे हुए हैं। वास्तविकता ये है कि जो साधना करता है उसको परम पिता मिलता है। हमारे कबीरदास ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रसरी आवद जात भैंस सिल पे करे निशान। तो जो लोग अभ्यास करते हैं उनको परमात्मा मिल ही जाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। राकेश सिंह जी आगे आ जाए, हम तो सोचते कि ऐसे ही आ जाओ नली में पड़े। जय गुरुदेव। समय कितना हुआ? 1 बजे। बुलाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे संगत में, और हमारे प्रभुदास बाबा जी ने तो एक एक अक्षर और मंत्रा से बिल्कुल आपको भिन्न भिन्न भांति से समझा दिया। इसी तरह से वास्तव में समझाना चाहिए। और हम लोग जो हैं सत्संग सुनने आते हैं, और मन जो हमारा है वो अपने गृह कार्यों में पड़ा रहता है। तो निवेदन करूंगा कि आज हम लोगों ने जो समय दिया है और आप लोग यहाँ आए हैं, तो मन और चित्त यहीं लगाए रहें। जितनी देर लगे उतनी देर लगाए रहें, और अगर ज्यादा कोई काम बिगड़ता हो तो फिर उसको संभाल लें। लेकिन दुविधा में ना पड़े कि इधर बैठे तो यहाँ आए और मन बुद्धि चित्त गांव में घर में पहुंचा है, ऐसा ना करें। फिर किधरों के नहीं रहते हैं हम लोग। जय गुरुदेव। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे सुकोटन यज्ञ समान। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि सत्संग सुनन को जाइए, संत मिलन को जाइए, कोई धार्मिक काम करने को जाइए, तो उस समय हमको अभिमान नहीं होना चाहिए किसी तरह का। किसी तरह का कोई अपने अंदर द्वेष भावना नहीं होना चाहिए। और ये
सत्संग सभी का होता है और जितना जीव है सभी का है। तो लोग यहाँ पर यज्ञ करवाते हैं, भागवत करवाते हैं, कथा करवाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन हमारे महापुरुषों ने कितनी बढ़िया और कितनी सुंदर बात कही है कि सत्संग सुनन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। जब हम अभिमान और माया संसार को तज के परमात्मा का ध्यान धर लेंगे तो जीव जीव पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। एक यज्ञ की तो बात छोड़ो, कोटान कोट यज्ञों का फल मिलता है। तो बात कितनी है, केवल मन की बनाए हुए की बात है कि हम मन बनाए लेवे, अपने चित्त को एकाग्र कर लें तो कोटान कोट यज्ञ का फल मिल जाएगा और लाखों रुपए आपके बच जाएंगे। जय गुरुदेव। का दिल लगवाए कौन लगा? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। दो लाइनें एक प्रार्थना की है, हम लोग कहेंगे, आप लोग दोहराएंगे। अखियां खोलो गुरु जी को देख, कट जाएंगे तेरे सारे कलेश। अखियां खोलो गुरु जी को देख, कट जाएंगे तेरे सारे कलेश। अखियां खोलो गुरु जी को देख, कट जाएंगे तेरे सारे कलेश। अखियां खोलो गुरु जी को देख, कट जाएंगे तेरे सारे कलेश। जागट भीतर कूड़ा रे कचरा, जागट भीतर कूड़ा कचरा। जागट भीतर कूड़ा कचरा। जागट भीतर कूड़ा कचरा। सत्संग की झाड़ू लगा करके देख, कट जाएंगे तेरे सारे कलेश। सत्संग की झाड़ू लगा करके देख, कट जाएंगे तेरे सारे कलेश। सत्संग की झाड़ू लगा करके देख, कट जाएंगे तेरे सारे कलेश। सत्संग की झाड़ू लगा करके देख, कट जाएंगे तेरे सारे कलेश। जागट भीतर ब्रह्मा विष्णु, जागट भीतर ब्रह्मा विष्णु। जागट भीतर ब्रह्मा विष्णु। जागट भीतर ब्रह्मा विष्णु। जाई में शंकर जी को रे देख, कट जाएंगे तेरे सारे कलेश। जाई में शंकर जी को देख, कट जाएंगे तेरे सारे कलेश। सजाई में शंकर जी को रे देख, कट जाएंगे तेरे सारे कलेश। जाई में शंकर जी को देख, कट जाएंगे तेरे सारे कलेश। जागट भीतर गंगा जमुना, जागट भीतर गंगा यमुना। जागट भीतर गंगा जमुना।
गंगा यमुना जाई में सात समुद्र देख कट जाएंगे तेरे सारे कलेश। जाई में सात समुद्र को देखा कट जाएंगे तेरे सारे कलेश। सजाई में सात समुद्र देख कट जाएंगे तेरे सारे कलेश। जाई में सातों समुद्र देखा कट जाएंगे तेरे सारे कलेश। सयकिया खोला गुरु जी को देख कट जाएंगे तेरे सारे कलेश। अखियां खोलो गुरु जी को देखा कट जाएंगे तेरे सारे कलेश। कहा है कछु लोग जा सोचत हैं कि ये कहते हैं अखियां खोलो गुरु जी को देखो कट जाएंगे तेरे सारे कलेश। हम तो अपनी दोनों आंखें खोले, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये दोनों आंखें हैं ये संसार को देखने वाली हैं, लेकिन असली गुरु जिसको हम लोग सदगुरु कहते हैं वो तीसरा नेत्र सो शरीर के अंदर है। उस नेत्र को जो लोग खोल लेंगे, उस नेत्र से जो लोग गुरु को देखेंगे, उनके सारे कलेश कट जाएंगे। लोग तो जो कह दिए कि मेरे साक्षात गुरु बैठे हैं और हम साक्षात देख रहे हैं और मेरे कलेश कटता ही नहीं। कलेश भी संसार के हैं और ये नेत्र भी संसार के हैं, इसलिए नहीं कट रहे। आत्मा और परमात्मा का भेद जिसको मालूम होगा, तीसरा नेत्र जो लोग खोल लेंगे उनके कलेश कटेंगे। आगे कहा है कि इस घट भीतर कूड़ा कचरा सत्संग की झाड़ू लगा करके देख। ऐसे घट के अंदर इतना कूड़ा कचरा भरा हुआ है जो हम लोग जानते नहीं हैं। वो बिना सत्संग के, बिना सदगुरु के, बिना गुरु महाराज की दया और कृपा के वो कूड़ा कचरा नहीं अलग हो सकता है। और इसीलिए जो कहा है कि इसी घट भीतर ब्रह्मा और विष्णु, तो वास्तविकता ये है कि इसी घट में ब्रह्मा है, इसी घट में विष्णु है और इसी घट में शंकर जी हैं। और हम लोग कहां जाएंगे? पूजत है कहूं मंदिर में। कई लोग, हर गांव, कोई गांव बाकी नहीं है जिसमें मंदिर ना हो, और हम लोग अपने अंदर नहीं देखते हैं और मंदिर में जाके एक आस्था बनाते हैं और वहां पूजने जाते हैं। वहां तो केवल मूर्ति बनी हुई है, न बोलती है, न बताती है, न खाती है, न पीती है। अपने अंदर झांक के देख ले में, अपने अंदर जब तीसरी आंख खुल जाएगी तो शंकर जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का आपको दर्शन हो जाएगा। जो गंगा यमुना हम इस संसार की नहा रहे हैं, वो गंगा यमुना और त्रिवेणी अपने ही अंदर है। जहां पर जीवात्मा बैठी है वहां पर त्रिवेणी है और तीनों धारे बह रही हैं। जिसको तीसरी आंख खुल जाएगी उसको त्रिवेणी के दर्शन हो जाएंगे, और त्रिवेणी के जब दर्शन हो जाएंगे तो ये जीवात्मा जो है वो निर्मल हो जाएगी। जय